इस वाले बंदे की पावर्स को देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 को। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था मारूहान एक मॉन्स्टर को खा जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी पावर उसके अंदर आ जाती हैं और एपिसोड के लास्ट में उसके सामने एक और मॉन्स्टर होता है जिसको देख के उसको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मारूहान की लार बहुत ज़्यादा बैरी होती है, लेकिन तभी ईडन नाम का बंदा उसके पीछे से आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से मारूहान अपने होश में आ जाता है। और ईडन कहता है तुम अभी अभी रो क्यों रहे थे? मारूहान अपनी लार को साफ करते हुए कहता है अरे नहीं, वो मेरा पेट थोड़ा सा गुड़गुड़ कर रहा, मतलब मेरा पेट वो थोड़ा सा खराब था। मारूहान की बात ये सुनकर वो वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है ओ गॉड, ये सच में कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मैं जहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ़ों के बीच में फंसा हुआ हूँ। और मारूहान अपनी जगह से उठता है और कह रहा होता है ये सच में अजीब था, मुझे अचानक से इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही थी? लेकिन तभी जोंगजू कहती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकते हो। तुम लोग जो ये जेलो डस्ट देख रहे हो, ये इस नाचल से आ रही है। जितना ज्यादा नाचल स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा डस्ट घनी होगी, और इसी जेलो डस्ट से ये हील भी हो सकते हैं। और उसके बाद वो चाकू निकालती है और अपने हाथ पर कट मार लेती है, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद उसका हाथ जहां पर उसने कट मारा था वो फिर से हील हो जाता है। और वो कहती है क्योंकि हमारे पास भी इस नाचल्स की पावर है, इसी वजह से हम भी इस जेलो डस्ट में हील हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम ज्यादा जख्मी हो गए तो तुम इसमें मर भी सकते हो। तो ध्यान से, हम अपनी पावर्स को जेलो डस्ट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जेलो डस्ट क्लियर होगी हम भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा ईडन होता है उसके लिए ये सारी बातें एक बोरिंग लेक्चर की तरह उसे लग रही होती हैं। इसी वजह से वो अपने मन में सोचता है क्या ये लोग बातें ही करते रहेंगे? नाजल बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी पावर को कैसे भी इस्तेमाल करें, चलो देखते हैं। उसके बाद वो अपने होंठ पर काट लेता है, जिस वजह से जेलो डस्ट उसकी बॉडी के अंदर, उसकी नसों के अंदर चली जाती है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। और यार आप अब समझ गए होंगे कि जी अपने हाथ पर कट क्यों मारते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए जेलो डस्ट इनकी नसों के अंदर जानी चाहिए। तो खैर जी अपनी पावर्स को सबके सामने तो नहीं दिखा सकता, इसी वजह से अपने हाथ पीछे करके एक हाथ में ग्लव्स पहन लेता है। उसके बाद वो अपने एक हाथ के अंगूठे को बहुत जोर से दबाता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर के सिर के अंदर जो ब्लेड था वो टूट जाता है। और फिर क्या था, वो मॉन्स्टर जेलोडस से अपने आप को पूरी तरह हील कर लेता है और किसी जानवर की तरह जमीन पर मुक्के बजाने लगता है। कैंग उसको रोकने के लिए आने लगती है, लेकिन जो जोंगजू होती है वो उसको रोक लेती है और कहती है रुक जाओ, तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कैंग कहती है लेकिन वो अभी नए लड़के हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है। जोंगजू कहती है नहीं, जे इनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर जे इस नाचड़ को भी ना हरा पाए जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो जे आगे वाले नाचड़ से कैसे लड़ाई करेंगे? उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और वो खास करके मारूहान की तरफ ही देखता है। और मारूहान कहता है जी क्या है, जी मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के मिडल पार्ट से एक ब्लेड निकलता है जो सीधा मारूहान की तरफ जाता है और उसके कंधे को चीर देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर जंप करता है और सीधा मारूहान के पास आकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो मॉन्स्टर फिर से मारूहान की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जमीन को फाड़ते हुए जमीन के नीचे से दो क्रीचर सांप जैसे आते हैं और इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से लपेट लेते हैं। हम देखते हैं जे जो क्रीचर होते हैं सांप जैसे, जे इसी लड़के के होते हैं। इसके दोनों हाथ जे सांप जैसे क्रीचर बन चुके होते हैं और जमीन के नीचे से जा रहे होते हैं। इसकी जो पावर होती है वो होती है सेंटीपीड नाचल पावर। इसके बारे में मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर दे दी। वैसे इसकी शॉर्ट में अगर मैं चीज़ें बताऊं मेन तो
इसके पैर 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं और इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे लड़के को जो भागता हुआ आता है और सीधा इसके सिर में अपने पंजों के साथ वार करता है और इसकी जो पावर होती है वो होती है टाइगर नाचल पावर। मुझे उम्मीद है इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम देखते हैं इसने उसका सिर ही उड़ा दिया होता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये टाइगर नाचल पावर वाला कहता है, हमने कर दिखाया, हम जीत गए। लेकिन हम देखते हैं वो नाचल बहुत ही जल्दी जेलोडस्ट से हील हो जाता है और ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होकर डरते हुए देख रहे होते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके गले में जो क्रीचर होता है यानी कि उसका हाथ उसको पकड़ता है और उसको फेंक देता है, जिससे वो सीधा टकराता है उस टाइगर वाले बंदे से। लेकिन वो मॉन्स्टर ने अभी भी उसके हाथ को नहीं छोड़ा होता और वो उसको सीधा खींच लेता है और उसका सीधा गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है उसको खाने के लिए, जिसे देखकर उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ईडन को, जिसका लेवल मैंने पहले भी बताया था 7 था, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इनमें से ताकतवर होता है और जिसकी चुल की वजह से ये मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक हुआ होता है। हम देखते हैं वो अपनी एक उंगली को पकड़ता है और उसको तोड़ देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का जबड़ा ही टूट जाता है और उसके हाथ से वो लड़का भी छूट जाता है। ईडन की पावर के बारे में अब हमें बताया जाता है, उसका नाम होता है एफजी नाचल पावर। अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ, जे अपने आसपास किसी भी चीज को अपने हाथों की मदद से कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर ईडन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ से फिर से वो ही ब्लेड निकलने लगता है। उसके बाद ईडन अपने हाथ से ग्लव्स को निकालता है और अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को किसी रस्सी की तरह मरोड़ देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का गला भी बहुत बुरे तरीके से मुड़ जाता है और किसी कपड़े की तरह फटकर नीचे गिर जाता है। और ईडन अपने पैर को उसके चेहरे पर रखकर बहुत ही स्टाइल में खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इसका हेड तो कट गया है, अब जी अपने आप को हील नहीं कर पाएगा। शिट यार, मैं इसके साथ और ज़्यादा मूव्स ट्राई करना चाहता था। और दो लड़के पीछे आपस में बात कर रहे होते हैं, जे वही लड़के होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी ताकत दिखाई थी। अरे भाई, ये तो वो ही है ना जिसका लेवल 7 है, सच में यार इसकी कितनी कमाल की पावर है। दूसरा वाला कहता है, हाँ इसने सच में बहुत ही जल्दी काम को निपटा दिया। लेकिन तभी पीछे से कैंग आती है और ईडन को बहुत ही गुस्से में कहती है, तुमने ही मेरे ब्लेड को तोड़ा है ना, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तुमने सभी को अभी डेंजर में डाल दिया था। नहीं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो कि ये मैंने किया है। उसके बाद कैंग उसकी कलाई को पकड़ लेती है और कहती है, ओह अभी अभी मैं तुम्हारी उंगली को तोड़ती हूँ, फिर पता चल जाएगा ये किसने किया है। लेकिन तभी जो जोंगजू होती है वो क्लैपिंग करने लगती है और कहती है, बहुत बढ़िया, ये सच में यकीन करना मुश्किल है कि तुम ये पहली बार कर रहे हो, तुमने बहुत ही अच्छे से किया ये सब कुछ। उसके बाद जोंगजू उन नए लड़कों की तरफ देखती है, उनमें से एक बंदा गायब होता है और वो होता है हमारा मारूहान, जो कि रफू चक्कर हो गया होता है जहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं मारूहान को, जो कि भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, स्पेशल सिविल सर्विस जो मॉन्स्टर को मारते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे मुझे अपनी जान बचानी होगी। लेकिन तभी वो रुक जाता है अपने सामने कुछ देखकर और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या क्या अब ये क्या चीज़ है। इसके बाद सीन जोंगजू पर जाता है, जो उसके सामने होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता। जोंगजू बोल रही होती है, मुझे सच में यकीन नहीं होता वो जहाँ से भाग गया। और जो कैंग होती है वो बहुत ही हैरानी से अपने मन में कुछ सोच रही होती है, अभी अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, वो मॉन्स्टर वो सीधा उस नए लड़के की तरफ ही क्यों गया था, ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है। उसके बाद जोंगजू जाने लगती है और कहती है, ऑफिसर कैंग, जाओ उस नए लड़के को ढूंढ कर लाओ। कैंग कहती है, कुछ जहाँ पर गड़बड़ लग रही है, जहाँ पर कुछ गड़बड़ है, नाचल तो अभी भी मर चुका है ना, फिर ये जेलो डस्ट अभी भी जहाँ पर क्यों है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेलो डस्ट अभी भी वहाँ पर ही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मारूहान, जिसके सामने बहुत सारी जेलो डस्ट होती है।
और उस जेलो डस्ट से फिर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर मारूहान को देख पाता, मारूहान झाड़ियों के पीछे अपने मुंह पर हाथ रख कर बैठ जाता है और मारूहान बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, मैं तो अभी भी एक से भागा था, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया। और वो अपनी थोड़ी सी मुंडी बाहर निकाल कर देखता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है, चलो वो जहाँ से चला गया। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और यार मैं आपको बता दूं, इस बार जेलो डस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। खैर, एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से वो कर दो और वो कर दो।